आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी की आज पंचकूला में अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होना है। अध्यक्ष बनने के बाद नायब सिंह सैनी की यह पहली बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी पहली बार संगठन के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश प्रभारी विप्लब देव समेत संगठन के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा बीजेपी की आज पंचकूला में बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी पहली बार संगठन के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, आज जो है बीजेपी की बैठक होने वाली है, पंचकूला में ये बैठक रहेगी और नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। पहली बार उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो क्या इस बैठक में खास रह सकता है? जी देखिए, चुनाव 5 राज्यों के चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, तो उसमें एक सूबा हरियाणा का भी शामिल है। हरियाणा में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ओपी धनखड़, उनकी जगह नायब सिंह सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं, उनके हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी गई है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था बीते दिनों। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो संगठन की ये बैठक लेने वाले हैं। थोड़ी ही देर में ये बैठक पंचकूला में शुरू होने वाली है और जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा हरियाणा के बीजेपी के जो प्रभारी हैं विप्लब देव, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और हरियाणा से जितने भी बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं या राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार रहे हैं हरियाणा बीजेपी की तरफ से, उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। तो माना जा रहा है कि संगठन में भी एक बड़ा फेरबदल अब होने वाला है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव जब होंगे उसके ठीक बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन इस तरीके की अटकलें भी हैं कि हो सकता है 2024 में लोकसभा के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएं। तो इन सब के बीच, इन अटकलों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक है हरियाणा में बीजेपी की। और बीजेपी के चाहती है कि इस बार अगर सत्ता में अगर वो काबिज होती हैं 2024 के चुनाव में, तो किसी का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि 2019 में 75 पार का नारा जरूर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 75 पार नहीं कर पाई थी, महज 40 सीटों में ही सिमट गई थी और सहारा लेना पड़ा था जेजेपी का। और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी अन्य पार्टी का सहारा ले। अभी से तैयारियां जोरों पर हैं, संगठन को मजबूत यहां पर किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि फेरबदल भी यहां पर हो सकता है। और नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद है, साथ ही मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और नायब सिंह सैनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके करीबियों को अब संगठन में जगह मिल सकती है। तो ऐसे में किस तरीके से जो पुराने नेता हैं और जो नए को इसमें शामिल किया जाएगा, समन्वय किस तरीके से बनाया जाएगा, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्र की जो नीतियां हैं उन्हें जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा होगी। और जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी माह 28 या फिर 30 नवंबर को हरियाणा दौरे पर हो सकते हैं। और ऐसे में नायब सिंह सैनी जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी के, उनकी ताजपोशी एक नए सिरे से यहां पर कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली में भी मुलाकात कर चुके हैं नायब सिंह सैनी जेपी नड्डा से, और उनसे जब मुलाकात की गई तो ये चर्चा की गई कि संगठन में किस तरीके का बदलाव किया जाएगा। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जेपी नड्डा भी हरियाणा में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए जो है फोकस आज हरियाणा बीजेपी का रह सकता है, तो क्या लगता है इस बैठक में 2024 के लिए भी रणनीति बनाई जा सकती है?
बिल्कुल, देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होंगे। समय बहुत कम रह चुका है यहाँ पर, और 2014 में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी और पहली बार सत्ता में काबिज हुई थी भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके का सपना 2019 में संजोया गया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि 75 पार होगा, 90 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन 40 में सिमट गई थी। जेजेपी का सहारा लिया और सत्ता में काबिज गठबंधन सरकार के जरिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है, लेकिन समय बहुत कम है। जन जन तक लोगों को केंद्र की योजनाओं को भी लेकर जाना है, और साथ ही जिस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी की, किसी अगर संगठन से किसी को हटाया जाता है और नए नेताओं को लेकर भी आया जाता है जो करीबी उनके हैं, तो ऐसे में तालमेल किस तरीके से बना रहे, मनमुटाव ना हो, इस पर भी कोशिश की जाएगी कि चर्चा हो सके और सभी को एक साथ लेकर जाया जा सके। तो यही वजह है कि इस पर नजर टिकी हुई है। और जो बैठक है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, समय बहुत कम रह चुका है और 5 राज्यों के चुनाव जिस तरीके से लगभग पूरे हो चुके हैं, कल राजस्थान में वोटिंग होनी है, इसके बाद पूरी नजर रहेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी केंद्र की, क्योंकि केंद्र चाहती है कि इस बार जब चुनाव हो 2024 के, तो यहां पर सत्ता में काबिज पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से यहां पर भारतीय जनता पार्टी हो। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जी ईशा, क्या इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ही कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल मनीषा, को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से संगठन में बदलाव करना है और कौन से ऐसे युवा चेहरे हैं या पुराने चेहरे हैं जिन्हें संगठन में लाना है और तालमेल सभी में बना रहे, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें, हरियाणा में पन्ना प्रमुखों की भी नियुक्ति की गई है। 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 75 विधानसभा सीटों को कवर किया गया है। जब यहाँ पर ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष थे और कुछ समय पहले ही उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो उस तरीके से जिस तरीके से पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हुई है और पन्ना प्रमुख किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को आगे लेकर जाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और जो 25 इसके 75 के अलावा जो विधानसभा अन्य रह जाती हैं, उन्हें किस तरीके से कवर किया जाए। संगठन में अगर बदलाव होगा तो कितनी जल्दी होगा, इस पर चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि जल्द ही संगठन में भी नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। जी ईशा ठाकुर, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा करिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।